एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी तो अब हमने पहले कल पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी, क्या पढ़ी थी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी कितनी की एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी थी जो किसी की ऑब्जेक्ट में मोशन होता है, क्या होता है? मोशन होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मोशन होगा तो उसमें कैसी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो जो ऐसी एनर्जी जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन में से है, इसके से मोशन में से आती है, तो ऐसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले थोड़े से हम उसके एग्जांपल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जांपल देखते हैं। या सपोज करो तुम, क्या सपोज करते हैं कि ये स्प्रिंग है, क्या है? स्प्रिंग, ओके। यहाँ पे ये स्प्रिंग है, हमने स्प्रिंग पे यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगा रखी है? हमने गोली लगा रखी है, या गोली भी नहीं लगाई। यहाँ पे एक स्प्रिंग ए कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है? ए कंडीशन, एक कंडीशन में स्प्रिंग थी। अब हमने क्या किया? बी कंडीशन में इसी स्प्रिंग को लेकर के मैं कर दिया, ताकत लगाई, कर गई ताकत लगाई और यहाँ कर दी। क्या किया हमने? ताकत लगाई, यहाँ पे बढ़ते हुए ताकत, फोर्स ऐड लगाई। क्या किया? कंप्रेस किया, क्या किया? कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके स्प्रिंग को करके हमने कंप्रेस कर दिया। देख पा रहे हो स्प्रिंग कैसी हुई? कंप्रेस हो गई है। जब स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो क्या हुआ? इसमें इसकी साइज कम हुई। अब हमने क्या किया? इसी स्प्रिंग के सामने एक अपनी गोली रख दी, क्या रख दी? गोली रख दी, इस तरीके की गोली, कुछ ये रख दी, गोली रख दी। जब स्प्रिंग के सामने मुझे गोली रखनी है तो क्या होगा? जब हम सिर्फ अपनी फोर्स को डालेंगे, फोर्स लैप हो जाएगी, क्या होगा? ये बॉल जो है आगे बढ़ता बढ़ जाएगी। ये बॉल जो है जब फोर्स लगी, ऐसे फोर्स इसमें देखिए, इस स्प्रिंग की फोर्स कैसे लगेगी? कहां से आई? नहीं, इसमें फोर्स कहां से आई? देखो पहले ऐसी थी, लेकिन हमने इसे क्या है? कंप्रेस किया। क्या किया? कंप्रेस किया। इसका शेप कन्फिगरेशन चेंज कर दिया, कन्फिगरेशन चेंज। जैसे खिलौने वाली गाड़ी होती है, खिलौने वाली गाड़ी होती है, उसमें स्प्रिंग लगी होती है, थोड़ी सी होती नहीं होती? उसके पीछे मोटरसाइकिल के बीच में से स्कूटर आता है, पीछे खींचते हैं, आगे बढ़ता है वो। उसके अंदर ऐसी स्प्रिंग होती नहीं होती? तो तुम कभी खोल के देखा हो अपने के बच्चों ने? तो उसको खोल के देखा तो यूं खींचते हैं और आगे बढ़ जाती है, बढ़ती नहीं बढ़ती? तो उसमें क्या होता है? स्प्रिंग बढ़ती है, पीछे खींचते हैं तो क्या होता है? ये टाइट हो जाता है। क्या होता है? ये टाइट हो जाता है। टाइट होता क्या होता है? और जैसे हमने पीछे छोड़ा वो खुलने लगता है और वो मोटरसाइकिल आगे बढ़ जाती है। तो इन सब एग्जांपल में क्या देख रहे हैं? हम इसका शेप चेंज कर रहे हैं। इसी तरह से ये एक कंडीशन ए है, एक कंडीशन बी है, एक कंडीशन सी और होती है। क्या होती है? कंडीशन नंबर सी। सी की कंडीशन क्या हो सकती है? सी की कंडीशन कुछ ऐसी हो सकती है, यहाँ पे देखो, सी की कंडीशन में हमने यहाँ से स्प्रिंग को लिया और यहाँ ऐसे कर दी, क्या कर दी? एक्सपेंड। क्या कर दी? फोर्स हमने इधर लगा दी, खींच दी इसको, क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। स्प्रिंग को क्या कर दिया? खींच करके क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया हमने। जब हमने स्प्रिंग को एक्सपेंड कर दिया, क्या होगा? अब क्या होगा? अब जैसे हमने फोर्स छोड़ेंगे, क्या जितनी फोर्स हम जिसमें लगाया, एफ फोर्स जो जिसमें लगाया, एफ फोर्स जिसमें लगाई हमने, एफ फोर्स, वो रिटर्न आई, तो क्या होगा? रिटर्न बैक होगी, नहीं होगी? रिटर्न बैक होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या था? जब हमने दबाया तो क्या आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और जब हमने इसे आगे बढ़ा दिया, एक्सपेंड कर दिया, क्या करेगी? पीछे की तरफ करेगी। तो इसका मेन एम क्या है? पहली वाली पोजीशन है ना, टू रिटेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का ए वाला है, बी वाली कंडीशन में दबा दिया और दूसरी कंडीशन क्या कर दिया? इसे तान दिया, मतलब एक्सपेंड कर दिया। तो इससे दोनों कंडीशन क्या करेंगे? जैसे फोर्स छोड़ देंगे तो अभी ओरिजिनल कंडीशन आ जाएगी, एक लिमिट तक। क्या होगा? एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि तूने बहुत ज्यादा तान दी तो बहुत स्ट्रिंग में तो लौट नहीं आती, दोबारा से वो टूट भी जाती है। तो एक लिमिट तक क्या करती है वो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने की कोशिश करेगी। नहीं तो वैसे खाओ कि मैंने इतनी जोर तान दी और सर ये वापस आई नहीं, मतलब वापस क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने उसकी बहुत ज्यादा ताकत लगा दी तो टूट गई। लेकिन एक लिमिट तक क्या होता है कि यहाँ तक अपनी ओरिजिनल कन्फ्यूजन पाने की वो कोशिश करती रहेगी। इसी तरह से क्या हुआ? यहाँ पे दबाया हमने, ये आगे बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? आगे बढ़ेगी। और जैसे हमने यहाँ बंदूक लगा दी, खिलौने वाली बंदूक है, तुमने देखी होंगी कभी। खिलौने वाली बंदूक में क्या होता है? ये तो होता है,
पहले इसे दबाते हैं हम, क्या होता है उस स्प्रिंग को दबाते हैं, स्प्रिंग को दबाने से क्या होता है, बंदूक छोटी सी गोली इसमें रखी होती है और फिर उसे दबाते तो वो उड़ जाता है, तो गोली आगे बढ़ती नहीं बढ़ती, तो क्या होता है उसमें किसकी वजह से पावर आ रही है, उसके कॉन्फ़िगरेशन जैसे, किसकी वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। मैं कॉन्फ़िगरेशन का मतलब नहीं समझा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप, इस तरह का चेंज इन शेप, शेप एक तरह से शेप मान लो, ये शेप जो इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं था, ओरिजिनल शेप से चेंज करना, हाँ बड़ी की छोटी। बिल्कुल। अब देखो ये सारी बात समझ आई। अब देखो दूसरी बात क्या होती है, जैसे कि अब हमारे पास क्या था, एक यहाँ ये एक बॉल थी, क्या थी, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है और उसने अपने हाथ से ली, हाथ से एक यहाँ से गिराया, इसको एक बॉल को गिराया, क्या लगा, बॉल को गिराया, और यहाँ पे क्या है, ग्राउंड कंडीशन ए, यहाँ से गिराया इसको, तो यहाँ से जो बॉल थी या बॉल मान लो या कुछ मान लो, इसको थोड़ा सा यहाँ से इसने गिराया इसको, जब इसने यहाँ से गिराया तो यहाँ से आई और यहाँ पर अगर कम फोर्स लगी, क्या लगी, ये मान चलो इसमें मान लो क्या मान के चले, एक गिलास मान लो, क्या मान लो, गिलास, गिलास का एक कांच का एक गिलास है, यहाँ पर ये इसने उसे फेंका, यहाँ फेंकने के बाद में सरफेस टच हुआ, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, टूटा नहीं, लेकिन अब क्या किया हमने दूसरी कंडीशन में, इसको थोड़ा सा ऊंची हाइट में ले गए करके, यहाँ पे ले गए, हाइट में ले गए, और उसने क्या किया, यहाँ पे खड़ा होकर के, यहाँ पे खड़ा होकर के, यहाँ खड़ा होकर के जब उसने उसी गिलास को गिराया नीचे, क्या किया, उसी गिलास को उसने क्या किया, जमीन पे नीचे की तरफ फेंक दिया, तो क्या हुआ, गिलास का ब्रेक हो गया, क्या हो गया, ग्लास ब्रेक हो गया। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इनमें क्या अंतर आ रहा है, क्या अंतर इन दोनों में, ये कंडीशन ए है और ये कंडीशन बी है, इन दोनों कंडीशन में क्या अंतर है, अंतर है पोजीशन का, किसका, पोजीशन का, इसकी हाइट कम थी, तो हाइट कम थी तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे चोट, जैसे कम चोट लगी, लेकिन वही जिसकी हाइट ज्यादा थी, ज्यादा हाइट की वजह से क्या हुआ, जब नीचे गिरी तो ज्यादा ताकत लगी, तो ज्यादा फोर्स लगी, क्या हुआ, क्या ज्यादा लगी, लेकिन क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, पोजीशन का, किसका, पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। हमने क्या देखा कि किसी के अंदर की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, कि उसके अंदर उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, जैसे सपोज करो एक किंग है, क्या, किंग की पोजीशन, उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी, एनर्जी भी ज्यादा होगी उसकी, और वहीं क्या है, एक स्लेव, क्या है, स्लेव या स्लेव मान लो, या फिर हाँ स्लेव मान लो, उसमें क्या होगी, उसकी पोजीशन कैसी है, लो है, लोअर पोजीशन, कम खाना मिलता है, लोअर है, तो जब उसकी पोजीशन लोअर है तो उसकी कंडीशन क्या होगा, तो उसकी उसमें क्या होगी, एनर्जी कम होगी, क्योंकि उसकी पोजीशन कैसी छोटी है, तो उसमें क्या देख रहे हैं, पोजीशन की वजह से भी कुछ असर पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, पोजीशन की वजह से भी असर पड़ रहा है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल लें, डेली लाइफ में जैसे देते हैं धनुष, क्या देते हैं, क्या धनुष है, क्या ये धनुष है। अब क्या होता है, अब यहाँ से हमने धनुष, देखो यहाँ से हमने धनुष को यहाँ से लिया, और ये क्या है, एरो, ये क्या है, ये एरो है, आपने क्या किया, इसका एक डाउट है, स्ट्रिंग, ये डेली लाइफ में होता है, एग्जांपल लेना, तो हाँ देखो यहाँ पे ये एरो है, अब क्या किया हमने, इसी एरो को लेकर के स्ट्रेच कर दिया, इसी को स्ट्रेच किया, पीछे तो खींचते हैं, और ये धनुष कहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया, हाँ, और जैसे यहाँ तक पहुंचा ये धनुष, ए पोजीशन और ये पोजीशन मत बी, यहाँ से ये पहले यहाँ था और फिर यहाँ से आकर क्या हो गया, यहाँ पे पहुंचा, तो क्या हुआ, यहाँ पर खींचा हमने, और जब खींचा तो क्या क्या बचा, धनुष इसमें निकल के फोर्स लग गई, कहाँ से लगी फोर्स इसमें, पोटेंशियल, देखो एरो चलने लग गया, पहले तो उसमें एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी थी पहले, पोजीशन चेंज हुई तो उसमें अपनी दोबारा उस पोजीशन पे आना हुआ, जब यहाँ पे पोजीशन की तो क्या और रबड़ ने उसे और दी, इसी तरह क्या होती है, दूसरा एग्जांपल क्या होता है, गुलेल का, किसका, गुलेल, गुलेल का भी ऐसे एग्जांपल होता है, जैसे बाइसेप की कुछ ऐसा होता है उसमें, बंदरों को मारने के लिए, हाँ बाइसेप की कुछ ऐसा रबड़ सी लगी होती है उसमें, तो क्या होती है, रबड़ सी लगी होती है,
यहाँ से कैसे, यहाँ पे रबड़ से कुछ लगा होता है यहाँ पर, यहाँ पर यानी कुछ इस तरह की गोली होती नहीं होती, और इसमें क्या रखा होता है, एक पत्थर। एक डाउट है, तो ये क्या करते हैं हम, जब खींचते हैं तो चलिए यहाँ देखो, यहाँ से खींचते हैं, इस खींचते हैं ना, नहीं एक चीज, हाँ नहीं पोजीशन वो अपनी पोजीशन वापस लेता है ना, हाँ हाँ, तो बॉल को आगे जाने के लिए फोर्स कहाँ से मिलती है? कंकड़ को आगे जाने के लिए फोर्स कहाँ से मिलेगी? वो तो अपनी रिमेनिंग आएगा ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाता इनर्शिया है। मोशन तुमने पढ़ा है ना, इनर्शिया मोशन, जब वो उसमें पोजीशन आ गई, उसकी तो एनर्जी आ गई, अब वो तो रुक गया, तो उसे तो वो उसे भेज देगा, उसकी कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें एनर्जी तो मैं नहीं फेंकता हूं, ये तो रुक ना, जाएगी, ये नहीं, ये तो रुक जाएगी, लेकिन ये आगे उसकी फोर्स इसमें आ जाएगी और ये आगे जा रहा है, रुकने वाला कोई नहीं है। वो इसकी पोजीशन तो वही है सब। तो देखो ये सारे में एग्जांपल देखिए, बुलेट का एग्जांपल देखा, इसका एग्जांपल देखा, हाइट का एग्जांपल देखा, तो हाइट और एक हाइट से भी अंतर पड़ता है। ये सारी चीजें देखने के बाद में क्या दिख रहा है कि एक एनर्जी ऐसी है, देखो एक एनर्जी ऐसी होती है जो कि किसी की उसकी पोजीशन की वजह से आती है, जो पोजीशन पोजीशन ए पोजीशन बी, पोजीशन ए पोजीशन बी, उसकी पोजीशन की से आ सकती है, या तो कंफ्यूजन की वजह से आती है। तो ऐसी एनर्जी जो किसी पोजीशन की से आती है, या किसी पोजीशन पे या किसी कंफ्यूजन चेंज होने की वजह से आती है, ऐसे एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को लिख लो, क्या इसको लिखना चाहते लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस तरह की एनर्जी होती है, हाँ यहाँ पे मैं यहाँ से लिख देता हूँ, इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, it is type of energy present within a body, present within a body, नहीं पाएगा पूरी present with in the body due to its position, पहले क्या थी इसकी पोजीशन, क्या due to its position और कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन। ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट करती है, उसकी मोशन, उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है, इसलिए एनर्जी क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल मतलब क्या होती है, क्षमता, क्या होती है, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल क्षमता होती है, तुम्हारी कितनी क्षमता है, मतलब क्या कहते हैं, इसके अंदर काम करने की कितनी क्षमता है, मतलब कि तुम यहाँ पे जैसे कि तुम कह सकते हो कि तुम अगर बड़े हो, तुम्हारे पास काम करने की ज्यादा क्षमता है, ये बूढ़ा आदमी उसके अंदर काम करने की क्षमता क्यों कम है, तो कम है, उसकी तो उम्र ज्यादा है, लेकिन पावर तो कम है। तो इसलिए क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल सिंपल सी बात में क्या दिखाता है कि यहाँ पे पोजीशन ए पोजीशन बी शेप एंड साइज की वजह से। अगली बात होती है, एक होती है ग्रेविटी भी होती है, क्या होती है, अगली होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखें हम, यहाँ लिख दें थोड़ा सा जगह, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तुमने देखा है छत पे से कुछ चीज को गिराती हैं तो उसमें ग्रेविटी भी लगती है, पोटेंशियल एनर्जी भी लगती है, क्या होता है, जमीन के नीचे आती है, हाँ तो क्या होती है, तो ऐसा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी potential energy present within a system when in the body when the work is going to be done, work done when the work done
इट अगेंस्ट द ग्रेविटी इज अगेंस्ट अगेंस्ट होता है अगेंस्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे तो यहाँ दिख रही है ग्रेविटी। क्या हुआ देखो, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसी देखो जैसे कि उसी ऑब्जेक्ट ए पर यहाँ पे बॉडी थी, तो ये ऑब्जेक्ट ए पर यहाँ पे थी। देखो ऑब्जेक्ट ए तो फोर्स वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या था हमारा एफएस वर्क टन। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F into S। देखो F into S, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे देखो जरा A पोजीशन है, B पोजीशन ही है, तो यहाँ पे जो डिपेंड करता है क्या कर रहा है, इसकी कुछ H हाइट है। क्या है हाइट, कितनी है एच H हाइट है, हाइट H है, और यहाँ पे कुछ फोर्स लग रही है इस पे, क्या लग रहा होगा कुछ ना फोर्स लग रही है ऐसी कंडीशन पे। फोर्स कितनी हो सकती है, फोर्स ये कुछ फोर्स लग रही है इस पे, हाइट ही है। कितना हो गया, हाइट को हम H से नोट करते हैं, जैसे H से F into H। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है, कितना होता है, ग्रेविटेशन फोर्स का हाँ फोर्स का फॉर्मूला होता है mg। क्या होता है एमजी mg, क्यों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है, mg हो जाता है, क्या होता है mg। तो क्या होगा, वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन इक्वल टू m into g into h। वर्क डन कितना हो गया mgh, mgh कितना हो गया mgh हो गया। और mgh होने के बाद में mgh, और जो हमें जैसे पता है कि वर्क डन जो होता है किस तरह होता है, mg के बराबर होता है, किस तरह होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, डेरिवेशन कर रहा है हां वर्क डन इज इक्वल टू किसके, एनर्जी के। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन w इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, कैसे पोटेंशियल एनर्जी, कैसी एनर्जी इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसमें, क्योंकि मोशन नहीं हो रहा, पोजीशन है। क्या है जो काइनेटिक एनर्जी उसमें मोशन आता है, क्या आता है मोशन आता है, इसमें क्या दी है पोजीशन, p फॉर पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी किस तरह होगी mgh, कितनी क्या होगी mgh के बराबर क्या होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा हमारा mgh, मतलब फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा mgh होगा। क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो p तो फॉर्मूला क्या होंगे mgh, वेयर m क्या है, m का मतलब क्या है, m फॉर मास, m स्टैंड फॉर मास, g फॉर ग्रेविटी एक्सीलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है हाइट हाइट, हाइट ऑफ द बॉडी बॉडी, हाइट ऑफ द बॉडी। जो किसी बॉडी की हाइट है उसका लोग किससे नोट किया हमने, जी से नोट किया, नोट कर लिया, किसने कर लिया, एनर्जी गेट इंक्रीज और डिक्रीज, व्हेन द एनर्जी गेट इंक्रीज और डिक्रीज, व्हेन द एनर्जी गेट इंक्रीज और डिक्रीज, कब एनर्जी बढ़ेगी और कब एनर्जी कम होगी। देखते हैं पहली बार एनर्जी कब बढ़ेगी किसी सिस्टम की, हाँ तो समझो, when the work is going to be done, now when the work is going to be done by the system, जब किसी ऑब्जेक्ट की तरफ काम किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन क्या होगी, ऐसी कंडीशन में एनर्जी का डिक्रीज,
क्या होगा जब किसी सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है, क्या किया जाता है, सिस्टम के द्वारा काम किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन क्या होगी, एनर्जी कम होगी। वो खर्च कर खर्च कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम कोई भी अपने पैसे में कुछ खाना खा रहे हो, तुम्हारे पैसे पैसे क्या होंगे, कम होंगे। यदि पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल ऑनलाइन मंगाई अब जो भी पैसे खर्च कर जो पैसे इसी तरह से हाँ, जैसे पेट्रोल, तुम पेट्रोल पेट्रोल को चलाओगे, गाड़ी चलाओगे तब तो पेट्रोल से काम ले रहे हो ना, पेट्रोल काम कर रही है, तो जब पेट्रोल काम करेगी तो बम कैसा होगा, डिक्रीज। एनर्जी कैसी होगी, कम होगी, पेट्रोल कम होगी ना, तो एनर्जी कम होगी। हार्ट बीट कम हो। हाँ जैसे क्या होगा, वर्क जब वर्क सिस्टम के द्वारा किया जाता है तो इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी। एंड सिमिलर में ना व्हेन अ वर्क वन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, क्या होता है जब काम सिस्टम के ऊपर किया जाए। एंड सेकंड व्हेन the work is going to be done, when the work is going to be done on the system, done on the when the work is going to be done on the system, its energy get increase. एनर्जी गेट इंक्रीज, मतलब कि तुम अगर वर्क डन किया गया तो तुमने क्या किया, पेट्रोल बर्बाद किया मोटरसाइकिल में, क्या हुई इसमें मोटरसाइकिल की, जब हमने खाना खा लिया था ऑब्जेक्ट हमने यहाँ लेके गए और यहाँ से पोजीशन ए से पोजीशन ए से पोजीशन बी तक ले गए। पहले इस पोजीशन लेने के लिए हमें क्या किया, ये डायग्राम बनाना है कि समझना है बस। पोजीशन ए से पोजीशन बी तक लेके गए तो क्या हो गया, देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए, क्या गए, हाइट कितनी h, डिस्टेंस कितना था h, यहाँ पोजीशन ए से पोजीशन बी तक ले गए तो h लगी, तो फोर्स कितनी लगी, तो इसमें एनर्जी बनी, इस ऑब्जेक्ट में एनर्जी कितनी है, एनर्जी w, एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई इसकी, mgh कितनी हुई, mgh। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किसी चीज का पोजीशन मतलब एनर्जी आती है कि जाती है, एनर्जी अपनी दी इसको, इसमें एनर्जी आ गई, हमारी एनर्जी खत्म हुई लेकिन इसकी एनर्जी बढ़ी। कैसे? जैसे कि मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरी एनर्जी कम हुई, इतना ही बढ़ गई, आपकी भी कम नहीं हुई। नहीं नहीं हमारी कम हुई, आपकी ज्यादा। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है, आपकी ज्यादा बुक दूंगा क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है, तो आपकी एनर्जी बढ़ी है। सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पता हमारी एनर्जी कम होती है ना, आप तो नहीं पढ़ाते और टीचर बदल जाता है, हमें सारे अकेले पढ़ते हैं। मैं तो दो टाइम पढ़ता हूँ। टीचर एक सब्जेक्ट अकेले नहीं पढ़ा सकता, बच्चे सारे सब्जेक्ट। तीन एक यहाँ पे एक घर पे। मेरी तो एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन नंबर बी है। अब इसने क्या किया, अब ये बड़ा इसने सोचा कि अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, यहाँ से उड़ गया, यहाँ से उड़ गया, यहाँ से उड़ते हुए यहाँ से वर्किंग यूं कर यूं पहुंचा, एनर्जी ज्यादा वेस्ट। तो देखो अब मेरे को बताओ तो पुट इसके अंदर पोटेंशियल कितनी होगी, पोटेंशियल किसके अंदर ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी बी वाले ये तो उधर गया ना, इसके ये तो वहीं रहा, तो इसकी एनर्जी दो तीन ए से यहीं पहुंचे, दोनों यहीं ऊपर ही गए, तो दोनों में एनर्जी कितनी होगी, सेम होगी। क्यों, उस वाले में देखो शुरू हो गई ये जाके भैया, उस वाले की ज्यादा खर्च हुई होगी क्योंकि वो घूम के गया। होगी कितनी, खर्च कितनी हो, कोई मतलब नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी हाँ। एनर्जी इसमें अच्छी ना होगी। समझा थोड़ी जब मतलब कि ये यहाँ से हमें अयोध्या सीधा सीधा पहुंच गया, लेकिन अब ये यहाँ से चला, यहाँ चला, यहाँ चला, तब यहाँ पहुंचा। कौन बी हाँ तो ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, बी में कम होगी, ए में ज्यादा होगी। बताओ तुम बताओ, इन एक्चुअल दोनों में बराबर होगी, मैं क्या कह रहा था जब क्योंकि इसमें ये देखो कितनी भी हो, कितना भी कैसा भी चलाओ, ट्यूबलाइट कितना भी चलाओ, लेकिन इसमें पहुंचा कहाँ, ये पहुंचा तो सीधी जगह ना, यहाँ से देखो, यहाँ से जो इसका डिस्प्लेसमेंट रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रखा है, ये तो है तो एच ही, दोनों एच तो सेम ही है, और देखो एच सेम है